आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कमोडिटी शो मंडी लाइव। हम आपको लगातार बता रहे हैं बाजारों का हाल। सोना 78 रुपए एमसीएक्स पे, चांदी इस समय 283 रुपए बढ़ के कामकाज कर रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है एनसीडीएक्स के नए एमडी इंचार्ज जिनका नाम है समीर शाह। हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है इस समय। आइए देखते हैं उनसे क्या बातचीत होती है। समीर शाह, स्वागत है आपका। बड़ा सवाल इस समय जो बनता है वो यही बनता है कि आपको लगता है कि आप खुश हैं एमडी एनसीडीएक्स के बनकर, या फिर आपको लगता है कि टफ टास्क है? नहीं, बिल्कुल खुश हूं। ये तो मतलब गर्व की बात है मेरे लिए, क्योंकि एनसीडीएक्स बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस की एक इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है इस एक्सचेंज पे कि एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स और इंडस्ट्री को मतलब स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और फेयर प्लेटफॉर्म ऑफर करे मार्केट के लिए। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। जी, निश्चित तौर पर जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, एमडी के नाते आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी। लेकिन इसको हम थोड़ा डिफरेंटली फ्रेम करते हैं। हम इसको ऐसे फ्रेम करते हैं, आपके लिए 3 बड़ी चीजें जो आपको लगता है चुनौतियां हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल भी है। 3 चीजें जो ये होगी मेरे माइंड में जो चल रही है अभी फिलहाल, एकदम सबसे टॉप प्रायोरिटीज और चैलेंजेस भी है। एक तो फिजिकल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एनसीडीएक्स के लिए और कमोडिटी एक्सचेंजेस के लिए कि आप फिजिकल मार्केट के साथ फ्यूचर्स को बराबर से इंटीग्रेट करें ताकि वो एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी अचीव होए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर्स मार्केट अलग तरह से नहीं जाए और फिजिकल मार्केट के साथ बहुत क्लोज इंटीग्रेशन रहे। तो ये एक बात है। सेकेंड बात यह है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। हमारे जो कमोडिटी मार्केट्स है वो काफ़ी छोटे हैं। 10 साल हो गए हमको एग्जिस्टेंस में, लेकिन बहुत लंबा डिस्टेंस जाना है। तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कमोडिटीज़ को और नए कमोडिटीज़ में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा डेप्थ और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरा एक फोकस भी रहेगा और चैलेंज भी रहेगा। तीसरी बात ये रहेगी कि पार्टिसिपेंट्स जो है, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स, जैसे मंडियों में ट्रेडर्स है, किसान है, जो एक्सपोर्टर्स है, प्रोसेसर्स है, जो फिजिकल कमोडिटी के साथ जिनका ताल्लुकात रहता है, उनके लिए कैसे आसान बनाया जाए कि वो फ्यूचर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करे। फ्यूचर्स मार्केट, कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कम है मार्केट में, तो उसमें एजुकेशन कैसे करे, उसकी जानकारी कैसे बहुत ईजीली स्प्रेड करे मार्केट में, और ये फिजिकल पार्टिसिपेंट्स जो है उनको, हेजर्स को कैसे इजीली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाए। तो ये 3 मेरी मेजर प्रायोरिटीज है। बेसिकली इस मार्केट में लिक्विडिटी और ग्रोथ लाना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी और ग्रोथ लाना जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा, आई हैव प्रिविलेज टू इंटरव्यू ऑल द 4 MDs एंड CEOs जो एनसीडीएक्स में रहे हैं, चाहे वो PH रवि कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र गुप्ता हो, चाहे वो शेषन साहब हो, और अब आप। शेषन साहब का जब पहला दिन था तब वो आए थे और तब कई कमोडिटीज डीलिस्ट हो गई थी। उस लिहाज से आपका पहला दिन काफी अच्छा है क्योंकि आपको CTT नॉन एग्री कमोडिटीज में लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये बात तमाम लोग करते हैं कि हम कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक क्लीशे लाइन हो जाती है कि हाँ हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, लेकिन लाने की जब कोशिश की जाती है तब वो हो नहीं पाता। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल एंड हाउ इट इज पॉसिबल? अमीश जी 1 मिनट वेट करिए। जी समीर शाह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अभी मेरा सवाल जो है आपसे बड़ा सीधा है। ये बड़ी क्लीशे लाइन है, वी वांट टू गिव ट्रांसपेरेंसी टू द सिस्टम। ये पॉलिटिक्स में भी बोला जाता है, अभी हालांकि बीसीसीआई की खबर चल रही है उससे भी बोला जा रहा है। लेकिन डू यू थिंक इन एग्री कमोडिटीज इट इज पॉसिबल टू गिव ट्रांसपेरेंसी? क्या पॉसिबल है एंड हाउ यू विल डू इट? दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बहुत उसमें हार्ड वर्क की जरूरत है। इट इज एक्सट्रीमली पॉसिबल, और लेकिन उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पिछले 10 साल में एनसीडीएक्स ने जो एक इकोसिस्टम बनाई है, जो वेयर हाउसेज है, क्वालिटी अश्योरेंस है, जो असेइंग होता है हर कमोडिटी का, वेयर हाउस में डिपॉजिट होने के पहले उसकी पूरी क्वालिटी चेकिंग होती है। जब उसकी डिलीवरी होती है तब वो पूरा उसका चेकिंग होता है ताकि वो जो डिलीवरी लेता है उसको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि मेरे को एक अच्छी डिलीवरी मिली है, जो
एनसीडीएक्स की जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करे। तो हो सकता है ये काम, उसमें बहुत मेहनत का काम है और इसमें बहुत ज्यादा एथिकल काम करना बहुत जरूरी है। जी, एक और एग्री फ्यूचर मार्केट पर एक कभी कभार लांछन लगाया जाता है, मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, कि प्राइस राइज के लिए एग्री कमोडिटीज रिस्पॉन्सिबल है। निश्चित तौर पर बीइंग एनसीडीएक्स एमडी आप इसको डिफेंड करेंगे। आपको फर्स्ट डिफेंस क्या है इस पे? व्हाई यू थिंक इट इज? ऐसा है कि अमित जी, इसमें काफी सालों काफी बहुत सारी स्टडीज हुई है। फ्यूचर्स मार्केट तो बेसिकली इज अ मैसेंजर। ये मैसेज देते हैं कि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस क्या है। जो प्राइस राइजेस और डिक्रीजेस होते हैं वो तो डिमांड सप्लाई बेसिस पे होते हैं। डिमांड सप्लाई के मिसमैचेस होते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो फ्यूचर्स मार्केट तो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक सिर्फ आईना है आगे के लिए कि उसमें क्या हो रहा है और डिमांड सप्लाई। मैं बिल्कुल आपकी नजर, क्योंकि ये ग्वार का स्कैम जी ने ही ब्रोक करा था, मैं बताना चाहूंगा, और जिसमें जी बिजनेस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, चाहे वो मिनिस्टर को से सवाल पूछने हो, चाहे वो एफएमसी चेयरमैन से सवाल पूछनी हो। मैं आपसे पूछता हूं, चाहे ग्वार और पेपर के एपिसोड होते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं घालमेल तो होता है? देखिए, ग्वार में ऐसा है कि ग्वार में एक जेन्युइनली उसकी एक डिमांड थी। शेल गैस में एक स्पेसिफिक नॉन सब्स्टिट्यूट का एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ इंडिया में बनता है और सिर्फ इंडिया में राजस्थान स्टेट में सिर्फ बनता है। और शेल गैस में आपको तो पता ही है कि शेल गैस में इतनी जबरदस्त बूम हो रही थी यूएस में कि उसके कारण ग्वार का डिमांड और सप्लाई में तो बहुत ज्यादा मिसमैच था। उस हिसाब से हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूंगा समीर साहब, आप बिल्कुल डिफेंस में अपनी बातें कह सकते हैं, यू हैव ऑल राइट टू डू दैट, बट चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो एफएमसी चेयरमैन हो और चाहे वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो, वो तमाम लोग कह चुके हैं कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इट्स योर फर्स्ट डे एज ए एमडी, तो वी वांट टू मेक इट गुड, वी डोंट वांट टू मेक इट ऑन ग्वार थिंग। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू यू, क्या आपको लगता है सीटीटी नॉन एग्री कमोडिटीज में इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी खास तौर पर एग्री कमोडिटीज के लिए एक बेहतर चीज होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि वो नॉन एग्री कमोडिटीज में लग रहा है? एक तो इसमें दो पॉइंट्स है अमीश जी। फर्स्ट पॉइंट इज कि इसमें वी डोंट सी एनी चेंज, ना सीटीटी था ना सीटीटी होगा बिकॉज ऑफ द बजट। तो हमारे हिसाब से तो इट इज बिजनेस एज यूजुअल। सीटीटी का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एग्री। नहीं, मैं इसको अलग तरीके से भी रखना चाहूंगा। कहीं ना कहीं नॉन एग्री कमोडिटीज में सीटीटी लग रहा है, यानी इंटरनेशनल कमोडिटीज में सीटीटी लग रहा है और एग्री कमोडिटीज में सीटीटी नहीं लग रहा। तो कॉस्ट जो है नॉन एग्री कमोडिटीज के ऊपर जाएगी, एग्री कमोडिटीज की नीचे आएगी। तो डिफरेंस इज देयर इज अ हेल ऑफ द डिफरेंस। बिल्कुल होगा। सो आई वाज कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट वाज दैट बिल्कुल। सो सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि जो नॉन एग्री में सीटीटी लगेगा उसमें काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, वो करेक्ट करेंगे और थोड़ा सा कैपिटल फ्लो अलग अलग एसेट क्लासेस में आएगा। करेंसी फ्यूचर्स में जा सकता है, कैपिटल मार्केट्स में जा सकता है और एग्री फ्यूचर्स में आ सकता है। तो हम लोग तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज सम कैपिटल एलोकेशन टू द एग्री सेक्टर। जी, निश्चित तौर पर वन लास्ट क्वेश्चन टू यू, जो मैं आपके तमाम एमडी से पूछ चुका हूं, चाहे वो पीएच रवि कुमार हो, रामशेषन साहब हो, नरेंद्र गुप्ता हो, तमाम लोगों से मैं सवाल पूछ चुका हूं, आपसे भी पूछूंगा। इट इज अ यूजुअल वन। आपको लगता है वॉल्यूम से कुछ बढ़ोतरी होगी एग्री कमोडिटीज के अंदर आपके आने के बाद? डू यू थिंक? होनी तो बिल्कुल चाहिए। हमारी कोशिश तो वही रहेगी कि उसमें मार्केट में बहुत ज्यादा डेप्थ और लिक्विडिटी की जरूरत है, क्योंकि हमारी प्रॉमिस ये है कि एक सेफ, सिंपल और सिक्योर ट्रेडिंग मार्केट प्लेस दे। और ये सेफ्टी और सिंप्लिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए और वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए। तो ये हमारा काफी सारा फोकस रहेगा कि इसको लिक्विडिटी और डेप्थ मार्केट में प्रोवाइड करें। And one promise I want to take from you as a media person, आप तमाम खबरों पे रिएक्ट करेंगे, that is very important for us. हम लोग जब भी when we have a position to take and we have to communicate to the market transparently, we will be out there engaging with the media and talking to you. So that is my assurance. Thank you so much and best of the luck, sir. Thank you so much for joining Z Business today और best of luck for the future. और उम्मीद करते हैं कि NCDX को आप और नए मुकाम पर लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी। चलिए, तो ये थे एनसीडीएक्स के नए एमडी समीर शाह। लाइव हमारे साथ बीरेन वकील बने हुए हैं। बीरेन वकील, निश्चित तौर पर एनसीडीएक्स में नए एमडी साहब आ गए हैं, लेकिन कमोडिटी बाजार के अंदर बाजार तो जानना चाहता है कि रणनीति क्या होनी चाहिए। चने पर क्या कॉल देना चाहेंगे इंट्राडे के लिए आप?